ईवीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक देश की संस्कृति, विरासत और गौरव का प्रतीक होते हैं। आज मैं यहाँ आपको भारत के सभी प्रमुख राष्ट्रीय प्रतीकों की पूरी जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिए और परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के साथ शेयर भी कर दीजिए। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ कहलाता है। ये अशोक स्तंभ सारनाथ में स्थित है, जिसे सी स्तंभ भी कहा जाता है। इसे 26 जनवरी 1950 को भारत का राज्य चिन्ह घोषित करा गया था। इसमें 4 सिंह यानी शेर बने हुए हैं, चारों दिशाओं में मुख किए हुए हैं। हालांकि केवल 3 ही दिखाई देते हैं। इसके नीचे हाथी, बैल, घोड़ा और शेर बने हुए हैं तथा बीच में एक धर्म चक्र है बना हुआ, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि मंडूकोपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा जीत होती है। अब देखिए दूसरा राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय ध्वज फ्लैग, जिसे हम तिरंगा कहते हैं। तिरंगा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 रंग शामिल हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इन 3 रंगों से मिलकर बना है हमारा अपना तिरंगा। बीच में नीला चक्र बना हुआ है, जिसमें 24 तीलियां हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में स्थित है सफ़ेद पट्टी धर्म चक्र के साथ, जिसमें शांति और सत्य का प्रतीक नजर आता है। निचली पट्टी हुई है हरे रंग की हमारे झंडे में, और ये पट्टी जो है वो उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। इसे 22 जुलाई 1947 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। थर्ड एम्बलम इज नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान है हमारा देश का जन गण मन, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और इसे 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी। इसे पूरा गाने में लगभग 52 सेकंड्स का टाइम लगता है। कभी कभी एग्जाम में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि राष्ट्रीय गान गाने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड्स का समय राष्ट्रीय गान गाने में लगता है। थर्ड नंबर, नेशनल सॉन्ग जान लीजिए कौन सा है। हमारे भारत का नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, और इसे 1882 में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया था। इसका पहला छंद भारत सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है। फिफ्थ एम्बलम इज नेशनल एनिमल, राष्ट्रीय पशु। हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर। इसे 1973 में राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल घोषित किया गया था। ये शक्ति, साहस और चपलता का प्रतीक है। अगले प्रतीक के बारे में जानिए। अगला प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड है हमारी मोर। इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। ये सुंदरता, शिष्टता और भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट एम्बलम इज नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय फूल। हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ये पवित्रता, आत्मज्ञान और दिव्यता का प्रतीक माना जाता है। अगला प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री। हमारे भारत का नेशनल ट्री बरगद का पेड़ है। इसे आकर्षण, दीर्घ आयु और स्थायित्व का प्रतीक माना जाता है। और अगला है राष्ट्रीय फल, नेशनल फ्रूट। हमारे भारत का नेशनल फ्रूट है आम।
इसे फलों का राजा कहा जाता है और ये भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट में खूब पाया जाता है। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय नदी यानी कि नेशनल रिवर। हमारे भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। ये भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। अगला चिन्ह है जलीय जीव नेशनल एक्वेटिक एनिमल। हमारे भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गंगा डॉल्फिन। यह लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है और गंगा नदी में पाई जाती है। अगला प्रतीक है राष्ट्रीय खेल नेशनल स्पोर्ट्स। हमारे भारत का नेशनल स्पोर्ट है हॉकी। हालांकि ये आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन इसे ऐतिहासिक रूप से राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत ने हॉकी में 8 ओलंपिक पदक जीते हैं। ये सभी प्रतीक भारत की समृद्धि, संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक संपदा को दर्शाते हैं। नेक्स्ट नेशनल एम्बलम है राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि पैसा। भारतीय रुपया भारतीय पैसा को दर्शाने के लिए इस रा के चिन्ह को भारतीय मुद्रा का प्रतीक बनाया गया। इस प्रतीक को 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। इस प्रतीक को उदय कुमार धरड़ी ने डिज़ाइन किया था। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इस प्रतीक को उदय कुमार धरड़ी ने डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट नेशनल एम्बलम इज नेशनल हेरिटेज एनिमल राष्ट्रीय विरासत पशु। हमारे भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। इसे 2010 में भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। हाथी को भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में बहुत सम्मान प्राप्त है। ये भारत में पाए जाने वाले सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली जानवरों में से एक हैं। अब पढ़ते पढ़ते थोड़ा भूख लगने लगी होगी, तो बात कर लेते हैं कुछ खाने पीने की। राष्ट्रीय सब्जी नेशनल वेजिटेबल क्या है? अपने भारत की नेशनल वेजिटेबल है कद्दू यानी कि पंपकिन। ये भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली एकमात्र सब्जी है जो पोषक तत्वों से भरपूर होती है। विभिन्न भारतीय व्यंजनों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। और राष्ट्रीय मिठाई की बात करते हैं नेशनल स्वीट, तो जलेबी हमारे भारत की नेशनल स्वीट कहलाती है। यह एक लोकप्रिय पारंपरिक मिठाई है जो त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाई जाती है। हालांकि भारत सरकार द्वारा इसे आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इसे व्यापक रूप से राष्ट्रीय मिठाई माना जाता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पर्व की नेशनल फेस्टिवल की। भारत में 3 प्रमुख राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में। इसे राजपथ नई दिल्ली में भव्य परेड और झांकियों के साथ मनाया जाता है। अगला दिवस है स्वतंत्रता दिवस, जिसे इंडिपेंडेंस डे कहते हैं, और ये 15 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। और इस दिन 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली थी, इसीलिए इसे स्वतंत्रता दिवस कहा जाता है। प्रधानमंत्री इस दिन लाल किले से झंडा फहराते हैं और देश को संबोधित भी करते हैं। थर्ड फेस्टिवल इज गांधी जयंती। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये अहिंसा और सत्याग्रह के संदेश को याद करने का एक दिन है। हमारे देश का अगला प्रतीक है राष्ट्रीय लिपि नेशनल स्क्रिप्ट देवनागरी लिपि। भारत की आधिकारिक लिपि देवनागरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के फर्स्ट पार्ट के अनुसार हिंदी को देवनागरी
लिपि में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। देवनागरी लिपि संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी और अन्य भारतीय भाषाओं के लेखन में उपयोग की जाती है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है और इसकी एक विशेषता यह है कि अक्षरों के ऊपर एक शिरोरेखा हेडलाइन होती है, यानी शब्दों के ऊपर एक लाइन खींची जाती है। ये फोनोटिक लिपि है, यानी कि ध्वन्यात्मक लिपि है, जिसका अर्थ होता है कि शब्द वैसे ही लिखे जाते हैं जैसा कि उच्चारित होते हैं। हालांकि भारत में कई अन्य लिपियां भी प्रचलित हैं, जैसे गुजराती, बंगाली, गुरुमुखी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया आदि, लेकिन देवनागरी लिपि को आधिकारिक रूप से सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। ये सभी प्रतीक भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर को दर्शाते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही मिलेंगे नए कंटेंट के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।